हेलो स्टूडेंट, देखिए आपको क्लास 10th की मैथ में मैथ क्लास में आपको पढ़ाते हैं आज रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ये आपकी पहली यूनिट है और बहुत ही सरल है। अगर आप समझेंगे तो बहुत ही सरल लगेगी, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और इसी का उपयोग होगा HCF निकालने में। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब उच्च और कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, फैक्टर मतलब गुणनखंड, या इसे हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्त। तो आपने पिछली कक्षाओं में HCF निकाला होगा। यहाँ पर HCF निकालने के आपको कई मेथड बताएंगे और फिर बताएंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कौन सा मेथड लगता है, ठीक, या इसका उपयोग क्यों किया गया, ये भी आप पढ़ेंगे, ठीक। इसीलिए वीडियो को आप अंत तक देखें, इसीलिए आप कई मेथड पढ़ेंगे HCF निकालने के। पर देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। कह रहा दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r उपस्थित हैं कि a बराबर bq प्लस r, और लिखा है r का मान 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। ये समझेंगे कैसे, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका दिया a, इसको हम b से भाग करें तो जानते हो भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। तो आप इसे लिखोगे कैसे, ये क्या है भाज्य, ये क्या आपका है भाजक, और ये क्या है भागफल, और ये बेटा क्या है शेषफल। तो आपने पढ़ा है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपने पढ़ा होगा। तो देखिए वही चीज है, r का मान या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। भाई भाग की क्रिया कब खत्म होती है, या तो r का मान 0 आ जाए या शेषफल भाजक से छोटा है तो भाग की क्रिया खत्म होती है, वही ये कह रहा है, ठीक। तो ये एक सिद्ध किया हुआ कथन है, इसीलिए इसे बोलते हैं प्रमेय का, ठीक। प्रमेय मतलब क्या होता है, सिद्ध किया हुआ कथन, तो ये प्रमेयिका हो जाएगी। इसका उपयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाएगा। तो ये यूक्लिड एलिमेंट्स की बुक में एक आपका एल्गोरिथम दिया गया था, उसे कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसीलिए कहते हैं, ठीक। तो ये एल्गोरिथम क्या होता है ये भी समझ लीजिए। पहले इसको एक और देख लीजिएगा। जैसे 2 से भाग किया हमने 7 में, तो 2 तिया 6, बचा क्या 1। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 7 बराबर 2 गुणे 3 प्लस 1, और जो 1 है वो या 2 से देखो छोटा है या 0 के बराबर, वही आगे लिखा होता है, ठीक। तो ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जब हम HCF निकालेंगे वहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज होगा, ठीक। अब आती है आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या इसे बोलते हैं कलन विधि। ये क्या है कि यह सुपरिभाषित चरणों की एक ऐसी श्रृंखला होती है, यह सुपरिभाषित चरणों की एक ऐसी श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है, ठीक। कि जैसे कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, उसको हल करने की जो विधि होगी या उसकी जो प्रक्रिया होगी उसे बोलते हैं एल्गोरिथम। जैसे आपको बाजार जाना है, वहाँ से आपको सब्जी खरीदनी है, या आप गए कि यहाँ से आपको 3 किलो आलू लाना है, तो आप क्या करोगे, घर से पहले आप झोला लोगे, घर से आप पैसे लोगे, फिर आप मार्केट जाएंगे, मार्केट में आप पहली दुकान पर जाओगे, वहाँ आलू का रेट पूछोगे, अगर आपको रेट सही लगेगा तो वहाँ पर आप ले लोगे, नहीं तो आप मोल भाव करोगे, अगर वो देने को तैयार हो जाएगा तो हम आलू ले लेंगे, नहीं तो फिर हम दूसरी दुकान पर जाएंगे और फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे कि उससे आलू पूछा, भाई आलू किस रेट है, आपको अगर सही लगा तो आपने ले लिया, नहीं तो मोल भाव किया, अगर वो दुकानदार तैयार हो गया आपको देने के लिए तो आपने आलू ले लिए, आप घर चले आए, ठीक। तो ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि आप आलू वहाँ पर खरीद नहीं लेते हो, ठीक। वैसे ये भी इसमें जो कलन विधि चलेगी उसे बोलते हैं एल्गोरिथम, इसीलिए क्योंकि ये क्या है, यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को
हल करने की प्रक्रिया या विधि होती है। ठीक, तो देखिएगा अभी पहला क्वेश्चन कराते हैं आपकी प्रश्नावली 1.1 का, और ये आपको दोनों चीजें वहां पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक, जब आप पहला क्वेश्चन करेंगे प्रश्नावली 1.1 का, उसमें HCF निकालना है एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है, और उसमें इस प्रमेयिका का यूज भी होगा, क्योंकि ये जो है इसी पर आधारित होती है। ठीक, क्योंकि जो चरणों की श्रृंखला होगी वो पूरा भाग कहलाता, एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक, देखिए प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक, नंबर फर्स्ट है, इनका मुझे HCF निकालना है। HCF आप कई मेथड से निकालते होंगे। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप क्या करते होगे, 135 है, इसके आपने गुणनखंड कर लिए, आपका ये कितना है, 3 और 1 4 1 5 9 हो जाएगा, तो 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 5 15, ये भी आपका कट जाएगा, 3 आएगा 5 आएगा। इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, और 225 का करते हैं। ठीक, तो इसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, आपका क्या आएगा, 4 5 9 आएगा, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, 25 3 75, 5 का 9 5 5 25, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। आप ऐसे निकालते होंगे कि ये इसमें मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, इसमें ये भी आपका मिल रहा है। ठीक, तो इसका HCF क्या आएगा, 3 गुणे 3 गुणे 5 अर्थात 9 पना 45। HCF एक आप इस मेथड से निकालते होगे। ठीक, इसमें क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में जो कॉमन आपके फैक्टर मिलने सब लिख देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यही दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। एक क्या करते होगे आप, डिवाइड वाला मेथड लगाते होगे, वो उसी का यूज इसमें होता है। ठीक, क्योंकि वो एक होती प्रक्रिया कि कैसे इसमें भाग किया जाता है। तो एक मेथड आप ये लगाते होंगे, देखिएगा, एक आप ऐसे लगाते होगे कि 135 और ये 225। तो एल्गोरिथम का उपयोग क्यों किया गया और इस मेथड का उपयोग क्यों किया गया, इस मेथड का उपयोग क्यों नहीं? क्योंकि जो आपकी बड़ी संख्या होती हैं तो उनके अभाज्य गुणनखंड करना आसान नहीं होता है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का या भाग विधि का उपयोग किया जाता HCF निकालने के लिए। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि इस मेथड का उपयोग क्यों होता है। तो आप जानते हो भैया, इससे भाग करोगे 1 आएगा, 135 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 0 और आपका 9, फिर इससे भाग करेंगे, आप लोग ऐसे पढ़ते होगे, आपका 90 आएगा, यहाँ पर आपका 45 बचेगा, फिर आप 45 से 90 में भाग करोगे, 45 दूना आपका 90 आएगा और आपका 0 बचेगा। ये आपका जब 0 बच जाएगा तो जो ये दिया होगा यही आपका HCF कहलाता है। ठीक, और यही इतने चरण आपके जितने भी होते हैं वो कहलाते हैं एल्गोरिथम। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे लैंग्वेज में ध्यान रखना, आप ही चाहो अपने रफ वर्क कर सकते हो और इसी को देखकर इधर लैंग्वेज में लिखना है। आप समझिए क्या करना है, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना इस विधि का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इससे HCF निकालना सरल होता है उसकी तुलना में, क्योंकि जब बड़ी संख्या होती हैं उसमें अभाज्य गुणनखंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए क्या करते हैं इस विधि का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपकी संख्या दी 135 और आपकी दी 225, तो उसमें देखेंगे कौन संख्या बड़ी है। 225 आपकी कितने से बड़ी है, 135 से बड़ी है। 225 किससे बड़ी है, 135 से। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे स्टेप फर्स्ट या चरण फर्स्ट, क्या करेंगे आप इसको इसमें भाग करेंगे, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे 225 व 135 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, 225 व 135 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब देखिए इतने में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बनाइएगा, सिर्फ इतने में। जैसे आप लिखते थे यहाँ पर
कि यहाँ था आपका क्या b, ये था आपका a, ये आता था भागफल आपका q और शेषफल r। तो a बराबर क्या आता था BQ प्लस r, यही तो पढ़ा था आप लोगों ने। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा बेटा, भाई a बराबर क्या आया BQ प्लस r। आपने पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर भाज्य क्या है, ये कितना है 225 बराबर भाजक क्या है 135 और गुणे में क्या आएगा 1 और शेषफल क्या बचा 90। अब क्या है शेषफल 0 हुआ नहीं, तो यहाँ पर लिखोगे कि चूंकि शेषफल 90, शेषफल बराबर 90, ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक, शेषफल आपका 90 आया, ये 0 के बराबर नहीं है। इसके आगे विभाजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। तो देखिए आपका शेषफल 0 नहीं आया, आप क्या करेंगे स्टेप सेकंड, स्टेप आपका चलेगा सेकंड। यही स्टेप कहलाते हैं आपके एल्गोरिथम, ध्यान रखिएगा, यही कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यही स्टेप आपके कहलाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब आप देखिए फिर कि 90 और 130 में लगाएंगे हम कौन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये आपका क्या आएगा 135 व 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसमें लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो क्या करेंगे 135 व 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक, अब आप इतना भाग देखेंगे सिर्फ बस, तो इसमें बताओ क्या आएगा कि 135 बराबर आएगा 90 गुणे 1 और प्लस 45। यहां भी देखेंगे चूंकि शेषफल आपका जो है शेषफल आपका 45 जो 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए क्या करेंगे अब स्टेप थर्ड में चलेंगे। ठीक, अब आपका आएगा स्टेप थर्ड, क्योंकि शेषफल 0 नहीं है, यदि शेषफल 0 हो रहा था तो स्टेप थर्ड का यूज नहीं होता। ठीक, जैसे आपको एग्जांपल दिया था, बाजार से आप आलू लेने गए थे। ठीक, अगर आपको आलू मिल गए तो अगली दुकान पर क्यों जाओगे, वैसा यहां भी है कि शेषफल 0 के बराबर आ जाएगा तो आगे स्टेप नहीं जाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, आप अब लगाएंगे 45 और 90 पर। तो यहां पर लिखेंगे 90 व 45 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, प्रमेयिका से, प्रमेयिका से, क्योंकि प्रमेयिका एक कथन है और एल्गोरिथम ये चरणों की प्रक्रिया है। तो यहां क्या होगा, अब इसमें देखेंगे आप लोग, तो इसमें क्या आएगा कि 90 बराबर आपका आएगा 45 गुणे 2 और प्लस आएगा 0। 45 गुणे 2, भाई 90 बराबर क्या होगा 45 गुणे 2 प्लस 0, आपका प्लस में 0। यहां पर लिखोगे शेषफल आपका आ गया 0, इसीलिए आपका जो HCF आएगा वो आएगा 45, इसलिए जो HCF होगा वो होगा 45। इसे बोलते हैं, ये सभी आपके तीनों आपके स्टेप कहलाए क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और जो इस कथन का यूज करते हैं ये कहलाती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो आपको पहला पार्ट इसका समझ में आया होगा। यदि आपको पहला पार्ट क्लियर नहीं हुआ है तो अगले वीडियो में इसके अन्य भी पार्ट बताएंगे, जिससे आपको वहां पर क्लियर समझ में आएगा। ठीक, इसे ध्यान दीजिए, आप रफ वर्क पहले आप ये कर लेंगे और इसी को देखकर आपको ये सब लिखना है। ठीक, कि किस तरीके से HCF निकालते हैं और इसका यूज HCF निकालने में क्यों करते हैं, ये भी आपको हमने बताया है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, अगला वीडियो इसके आगे आपको अगले दिन मिलेगा। और आज आपको पहला पार्ट बताया है, इसके 2 पार्ट अभी और बाकी वो बताएंगे और प्लस कुछ एग्जाम्पल आपको और भी देंगे हम। ठीक।